झारखंड बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू मिले हैं। बता दें कि कल यानी 13 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई थी और आज रांची के इस बैंक्वेट हॉल में नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो 21 जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ मौजूद है। आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बन गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेताओं को सबसे पहले तो बधाई। आदित्य साहू जी बूथ स्तर के नेता रहते हुए पार्टी के हमेशा तन मन, हमको लगता है कि हम लगभग 35 वर्षों से पार के पार्टी के वर्कर के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते गए और भारतीय जनता पार्टी ने उसे आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व, इससे पहले राज्यसभा के सदस्य बने, आज प्रदेश अध्यक्ष बने। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदित्य साहू को कोई दूसरा और क्यों नहीं, और कोई किसी ने नामांकन क्यों नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही यही है। यहाँ पर पहले से कुछ तय नहीं होता। बूथ से लेकर केंद्र तक पहुंचने वाला एक अदना सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये पार्टी नहीं है कि हमारा वंश चलेगा, हमारा आने वाला जो वारिस है वो चलेगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ एक छोटा कार्यकर्ता भी जिला से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निर्वहन करने की उनमें खूबी होती है, उनमें राष्ट्र की भावना होती है, राष्ट्र सेवा की भावना होती है। और इसी का ये सोच प्रतिफल है कि आज एक छोटा सा बूथ से काम करते, जिला अध्यक्ष होते हुए, प्रदेश का महामंत्री होते, राज्यसभा सांसद होते, प्रदेश का बागडोर इनके हाथों में आया। निश्चित रूप से इनके अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश एक नया आयाम और एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और संगठन धारदार होगा। अच्छा, आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से नया क्या कुछ होगा? क्या ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश है? नहीं, केवल ओबीसी वोट बैंक नहीं, पूरे जितने जो भी वोट हैं झारखंड के, वो सब कुछ देख रहे हैं कि ये पुराने लोग हैं, 40 साल से अपने जीवन ये लोगों ने पार्टी को दे दिया है। और क्या है कि ओबीसी वोट में तो खासा उत्साह है ही, लेकिन जनरल वोट भी, खास करके भाजपा के समर्थक वोट है, जो उनमें खास बहुत उत्साह है कि एक बूथ अध्यक्ष से लेकर शीर्ष प्रदेश अध्यक्ष तक का पद किसी को दिया गया है। वो एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा ही उत्साह और बहुत ज्यादा सम्मान का एक भाव जगा है। तो लेकिन सवाल ये भी है ना कि ये इलेक्शन था या सिलेक्शन था? नहीं, ये इलेक्शन था ओवरऑल, लेकिन किसी ने आदित्य साहू जी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहे नहीं। उनके सम्मान में वो एक सिंगल ही हम लोगों के, और किसी ने वो कोई चाहता ही नहीं था कि उनके सम्मान में कोई कमी है, इसलिए वो सिंगल ही इलेक्शन का सारा प्रोसेस हुआ है, फॉलो हुआ है। केंद्र स्तर पे भी आए थे जुएल उरांव। पता आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि एक समर्पित कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक बना, और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आप तो नए मंडल अध्यक्ष भी बने हैं ना? हम भारतीय जनता पार्टी सुखदेव नगर मंडल दक्षिणी के अध्यक्ष हैं। और क्या अभी आदित्य साहू जी भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं? हाँ, अभी हमारा कहना है कि संगठन, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो कोई और उम्मीदवार किसी ने नामांकन क्यों नहीं किया? क्योंकि एक जमीन से जुड़े हुए हैं, बूथ अध्यक्ष होते हुए पर्ची काटे हुए हैं बूथ पर, ऐसे व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़े हैं। मतलब उनका नाम है इसलिए किसी ने नामांकन नहीं, यहाँ ऐसा है, नामांकन लोग का जो लायक चुना गया, संगठन उनको इस लायक अच्छा सक्षम रहे, तो सर्वसहमति थी। हाँ, सहमति से चुने गए और इनके हम लोग को पूर्ण विश्वास है झारखंड प्रदेश इनके अध्यक्ष बनने के से संगठन धारदार होगा, मजबूत होगी और हम लोग इनके साथ मिलजुल के काम करेंगे। इसके लिए उनको, आदित्य भैया को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने हम सबों को प्रेरणा देते हैं किस तरह एक बूथ अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। इससे हम लोग सीखने की जरूरत है और लोग सीखते हैं। आदरणीय अमित भैया जी को हम आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहा जा रहा है, जैसे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष या फिर केंद्रीय अध्यक्ष तक का चयन होता है, पारदर्शिता होती है। पूरी पारदर्शिता बढ़ती गई ना एकदम, कहीं कोई इसमें इच्छा नहीं हुई कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन करें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी
कोई तय नहीं, केंद्र तय करता है और केंद्र का तय किया हुआ, और हम लोग सब पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग मानते हैं जो घोषणा हो गया उनका जिंदाबाद। हाँ, पर खुश है ना कि केवल बहुत खुश है। पार्टी में है इसलिए। नहीं नहीं, बहुत खुश है। देखिए, आप जिसे बोल रहे हैं, सब मीडिया बार बार ये सवाल उठा रही है कि और लोग नामांकन क्यों नहीं किए, तो कहीं न कहीं सभी लोग सहमत थे कि नहीं, हमारा नया प्रदेश अध्यक्ष आदित्य भैया ही बने, इसीलिए किसी ने नामांकन नहीं किया, उनका कोई विरोध नहीं किया। अगर नामांकन करता है तो नामांकन प्रक्रिया के तहत ही, क्योंकि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये संगठन परिवारवाद की संगठन नहीं है, ये सभी को लेके चलने वाला है। और कब कौन क्या बन जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप देख रहे हैं कब कौन क्या बन जाएगा कहना मुश्किल है, तो आदित्य साहू बन गए तो कोई अचंभा नहीं ना लग रहा। कार्यकारी अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष दूसरे पार्टी के में होता एक परिवार बनता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार है, संगठन परिवार है। परिवार, एक परिवार ने हमारे अध्यक्ष जी को चुन लिया, उसका सब परिवार में हम लोग स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है मगर वो सब परिवार है, हम लोग वो परिवार हम लोग चुन लिए हैं। झारखंड को चलाने के लिए हम लोग अपना परिवार चुन लिए हैं अध्यक्ष जी। मुकेश जी, नया अध्यक्ष तो मिल गया, तो अब क्या लग रहा है कि जैसे पिछला बार विधानसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस था, अब जो चुनाव आना है, निकाय चुनाव है, शहर की सरकार, क्या लग रहा है नया अध्यक्ष के बाद कुछ होगा बड़ा उलटफेर उसमें? देखिए, पार्टी में दिन प्रतिदिन बदलाव होता है, ये प्रकृति का नियम। प्रकृति जिस तरह से बदलाव करती है उस प्रकार से संगठन में भी बदलाव होते हैं, और जब संगठन का बदलाव होता है तो निश्चित रूप से संगठन में नए लोग का जुड़ाव होता है, मजबूतियां आती है, और संगठन जब जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर संघर्ष करता है, जन भावनाओं के अनुरूप उनकी आवाज बनता है, तो पार्टी भी मजबूत होती है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। मतलब निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आम जनता के आवाज को उठाने वाली पार्टी है, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत उनके विचार से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। तो वैसे ही दल का आज प्रदेश अध्यक्ष हम लोग को नया मिला है, तो निश्चित रूप से इसका सुफल मिलेगा, और झारखंड में स्थानीय निकाय के सभी सीटों में, अधिकांश सीटों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थित उम्मीदवार की विजय होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, देखिए, नया प्रदेश अध्यक्ष झारखंड बीजेपी को आदित्य साहू के रूप में मिला है, और कार्यकर्ता जो है, पार्टी के जो नेता हैं, काफी उत्साहित है, और ये कहने कि आगामी जो चुनाव होगा, चाहे निकाय चुनाव की बात हो या और भी दूसरे जो चुनाव होंगे, उसमें पार्टी को मजबूती मिलेगी, पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी, और एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश स्तर के जो अध्यक्ष का जो चयन होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता होती है। हालांकि विपक्ष यानी कहे कि जेएमएम की बात हो, कांग्रेस की बात हो, ये कह रहे हैं कि ये पूरी जो प्रक्रिया थी, ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन थी, पहले से नाम तय था, एक ही नामांकन हुआ, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। हालांकि पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कोई चिंता का नहीं, आपसी सर्वसम्मति थी, और सर्वसम्मति से सबने आदित्य साहू का नाम प्रस्तावित किया था। और एकमात्र ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विथ डिसिप्लिन है, तो उसी डिसिप्लिन को बरकरार रखा गया। डिसिप्लिन है ना? बिल्कुल, हम लोग अनुशासन ही मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की ही पार्टी है, क्योंकि हम लोग परिवारवाद की राजनीति हमारे पार्टी में नहीं होती है। क्योंकि आप प्रमाण सामने है ना, आदित्य भैया का प्रमाण सामने है। एक बूथ है, जब पर्ची काटने वाले, जो बूथ पर बैठ के पर्ची काटने वाले व्यक्ति जब प्रदेश के अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं, कोई भी सामान्य कार्यकर्ता, तो काफी उत्साह है बाबू, काफी उत्साह, एक खुशी माने दुगनी है हम लोग की, क्योंकि ऐसे हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है ना। क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल हाई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बूथ पर बैठकर एक पर्ची काटने से लेकर के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बनने का जो सफर है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक जो आम कार्यकर्ता है, वो सर्वोच्च पद पर जाते हैं, और पार्टी में पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती गई है। और बता दें कि आदित्य साहू का जो चयन हुआ है नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, इसमें कहा जा रहा है, अगर राजनीतिक जानकारों की माने, तो
आदिवासी वोट बैंक, इसके साथ ही ओबीसी वोट बैंक दोनों को साधने की कोशिश है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष एसटी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, बाबूलाल मरांडी, तो अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष जो आदित्य साहू है ओबीसी वोट बैंक से आते हैं, तो ओबीसी वर्ग और एसटी वर्ग, ये दोनों वर्ग के बीच जो वोटिंग का जो तालमेल है, यानी दोनों वर्ग में अपने जनाधार को मजबूत करने की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि अब देखना होगा कि आगामी जब नगर निकाय का जो चुनाव होगा, आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बने, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में कितनी वृद्धि होती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।